अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी मोहब्बत से दुरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिम। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। बारगाहे रब्बुल आलमीन में हम्दो सना पेश करने के बाद सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया आक़ाए करीम रहमतुल लिल आलमीन ताजदारे मदीना ताजदारे अंबिया ताजदारे ख़त्म नबूवत जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम के हजूर हदिया दरूद पाक पेश करने के बाद दुआ है अल्लाह ताला आज की इस अज़ीमुश्शान महफ़िल पाक को अपनी बारगाह आलिया में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। मोहतरम व मुकर्रम जनाब शहबाज नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इसाल सवाब के लिए महफ़िल पाक सजी है। अल्लाह ताला मरहूम को अपने करम से अपने फ़ضल से बख्शिश मग़फ़रत कामिला और जन्नतुल फ़िरदौस अता फ़रमाए। तमाम ख़ानदान के लिए पासमानदगान के लिए और बिलख़ुसूस मरहूम के जुमला साहबज़ादगान के लिए जनाब बिलाल साहब, जनाब उस्मान साहब, जनाब इरफ़ान साहब, जनाब हमज़ा साहब, जनाब शुमाइज़र साहब और हर फ़र्द के लिए ख़ानदान के जितने भी अफराद हैं दुआ गो हो अल्लाह सब्र जमील अता फ़रमाए। ये दुनिया का निज़ाम है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर एक ने इस मरहले से गुज़रना है, मौत को चखना है, ये वादी अबूर करनी है। दुआ गो हो अल्लाह ताला मरहूम की आखिरत की जो मरहले हैं, मंजिलें हैं जितनी आखिरत की, अल्लाह ताला उन तमाम मंजिलों में उन्हें कामयाब फरमाए और आला इल्लियीन में अज़ीम मकाम अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझसे क़बल आप फ़ख्रुस सादात पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद साबर हुसैन शाह साहब गोरसियाँ शरीफ आपका बयान समाज फरमा रहे थे। बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में आपने गुफ्तगू फरमाई, अहम बातों को बयान फरमाया। अल्लाह ताला आपका साया तादेर सलामत फरमाए। उससे क़बल हज़रत पीर सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह साहब आप जो हैं वो आपने भी ख़ूबसूरत बयान फरमाया। अल्लाह ताला आपको भी मज़ीद बरक़ात व सआदात अता फ़रमाए। फ़ख्रुस सादात हज़रत पीर सैयद बुल्ले शाह साहब दामत बरक़ातुहुमुल आलिया वल क़ुद्सिया आपके खलीफ़ा मजाज और दीगर मेहमान नज़ी वक़ार उलमाए किराम मेरे सामने मेरे बुज़ुर्ग मेरे भाई मौजूद हैं। दुआ गो हूँ हर वो लम्हा जो इस महफ़िल में गुज़र रहा है अल्लाह उसके बदले अजर अज़ीम अता फ़रमाए। वक्त बहुत मुख्तसर है, मैंने आगे भी कहीं पहुँचना है, महफ़िल का भी टाइम मुकर्रर है। इख्तिसार वक्त को मलूज़ ख़ातिर रखते हुए मुख्तसर दो तीन बातें करूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने सूरह दुखान की आयत पढ़ी थी, सूरह दुखान की आयत नंबर 4। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। फरमाया उस रात में जो हिकमत वाले मामले हैं उन्हें बांट दिया जाता है। उस रात में हिकमत वाले जो मामलात हैं उन्हें बांट दिया जाता है। और इस रात के हवाला से ये चूँकि रात आने वाली है, ये जो जुमेरात है, अभी जो जुमेरात आनी है उसके बाद जो रात है, यानी जुमेरात और जुमे के दरमियानी रात,
इस रात पर मैं बात कर रहा हूँ। ये तोहफ़ा खुदाबंदी है, ये बख्शिशों रहमतों वाली रात है, ये अज़मतों वाली रात है, ये तौबतन नसूहा वाली रात है, ये रब से मांगने की रात है, बड़ी अजीम रात है। इस रात के हवाले से इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, मेरे और आपके प्यारे आका करीम, जिन्हें रब्बे जुल जलाल ने नबियों रसूलों का ताजदार बनाया, जिन्हें फ़ख्र आदम व बनी आदम बना दिया, जिन्हें सारे जहानों के लिए रहमत बना दिया, जो मेरे और आपके प्यारे आका करीम है, आपका फरमान ज़ीशान है। इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया ने फरमाया इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यंज़िलु लैलतन निस्फ़ि मिन शाबाना इलस समाए दुनिया फ़यग़फ़िरु लिअक्सरा मिन आददि शारि गनमि कल्बिन। मफ़हूम समात करें हदीस पाक का। इमामुल अंबिया ने फरमाया ये वो अजीम रात है, ये निसफ शाबान में आने वाली रात वो अजीम रात है जिस रात में रब्बे जुल जलाल अपनी शानों के मुताबिक, जिस तरह के अल्लाह की शान है, अपनी शान के मुताबिक आसमान अव्वल पर जलवा फरोज होते हैं। ये जो ज़मीन की जानब से पहला आसमान है, वैसे तो 7 आसमान है, लेकिन ज़मीन की जानब से जो पहला आसमान है, इस पर अल्लाह ताला जिस तरह उसकी शानें हैं, ये हमारी समझ से मावरा है, लेकिन जिस तरह उसकी शानें हैं अपनी शानों के मुताबिक, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यंज़िलु लैलतन निस्फ़ि मिन शाबान इलस समाए दुनिया। फरमाया शाबान की जो निसफ रात है, 15वीं रात है, जिसे हम शबे बरात कहते हैं, शबे बरात भी कहा जाता है, लैलतुल बरात भी कहा जाता है। इस रात के हवाला से फरमाया कि रब्बे जुल जलाल इस रात में अपनी शानों के मुताबिक आसमान दुनिया पर तशरीफ ले आते हैं। और हज़रात मोहतरमा आगे सुने, इस रात में रब्बे जुल जलाल की रहमतें बड़े अरूज पर होती हैं। इस रात में रब्बे जुल जलाल की तरफ से बख्शिश अता की जाती है, मग़फ़िरत अता की जाती है, दुआएं मांगने वालों की दुआओं को कबूल किया जाता है। ये रात तौबा की रात है। इस रात के आने से कबल आप तौबतन नसूहा कर लें, अपने अज़्ज़ा क़रीबा को राज़ी करें, किसी का हक देना है वो हक दें, कोई गुनाह किया है उससे तौबा कर लें, क्योंकि ये वो रात है जब रब्बे जुल जलाल की रहमतें जो हैं वो अल्लाह के बंदों में तकसीम होती हैं। क्या अल्फाज इरशाद फरमाए, सुने हदीस पाक में फरमाया फ़यग़फ़िरु लिअक्सरा मिन आददि शारि गनमि कल्बिन। बनु कलब एक कबीला था अरब में, जिसके पास बकरियां बहुत बड़ी तादाद में थी, अनगिन तादाद में। इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरे उम्मतियों सुनो, बनु कलब की बकरियों की बात नहीं हो रही, बनु कलब की बकरियों के बालों की बात हो रही है। एक बकरी के बाल हम नहीं गिन सकते, कितनी कसीर होते हैं। फरमाया जितने उनकी बकरियां हैं, रेवड़ों के रेवड़ हैं, उन बकरियों के जितने बाल हैं, उन बालों से भी ज्यादा अल्लाह ताला इस रात में अपने बंदों की बख्शिश फरमाते हैं। ये वो अजीम रात आने वाली है। मैं इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ, 2 मैं अमाल भी बयान करूंगा, 2-3 अमाल इस रात के, लेकिन मैं यही पैगाम दूंगा, इस रात को ज़ाय नहीं करना। ये मौके बार बार नहीं आते, ये बड़े ख़ास मौके हैं। इस रात में अपने रब को राज़ी कर लो, इस रात में बख्शिश हासिल कर लो, इस रात में अपने गुनाहों से मग़फ़िरत हासिल कर लो, इस रात में दुआएं मांग कर अल्लाह ताला से अपनी दुआएं ले लो, अपनी दुआओं को कबूल करा लो। ये वो रात है जिस रात में अल्लाह ताला गुनाहों को भी माफ़ फरमाते हैं, रब्बे जुल जलाल अता भी फरमाते हैं। इस रात में करना क्या है हज़रात मोहतरम, इस रात में गुस्ल किया जाए, साफ लिबास ज़ेब तन किया जाए, खुशबू लगाई जाए। और किताबों में ये बात लिखी है, औलिया ने, उलमा ने ये बात तहरीर की, बयान की कि इस रात में जो अपनी हैसियत के मुताबिक सदका करेगा, अल्लाह पूरा साल उसके रिज़्क़ में बरकत फरमा दे। इस रात में कुरान मजीद की तिलावत के लिए भी वक्त रखें, नवाफिल के लिए भी वक्त रखें, इस रात में दरूद पाक के लिए भी वक्त रखें, और इस रात में कब्रिस्तान में जाना, अपने प्यारों के पास जाकर उनके लिए उनकी कब्रों पर जाकर दुआ करना। ये जो मैंने हदीस पाक पढ़ी है, इसके इब्तिदाई हिस्से में आता है कि इस रात में मुसलमानों की कब्रिस्तान में जाना, मुसलमानों की कबूर पर जाना, ये इमामुल अंबिया की सुन्नत है। हजूर तशरीफ लेकर गए, हमारे लिए सुन्नत कायम फरमा दी। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये दुआया इज्तिमा है,
आज भी ये इसाले सवाब के लिए महफिल पाक है, लेकिन शब बारात को अपने जो प्यारे इस दुनिया से चले गए उनकी कब्रों पर जाकर दुआ करना, उनकी कब्रों पर जाकर उनके लिए जो है वो जिक्र व अज़कार करना, ये बड़ा अजीम अमल है। इस रात के मैं 3 अमल बहुत इख्तिसार के साथ बयान करने लगा हूं। पहला अमल जिसे बयान करने वाली वो अजीम हस्ती है जिसे हम बाब मदीनतुल इल्म कहते हैं। वो अजीम हस्ती जो फातिह खैबर भी, जो असदुल्लाहिल गालिब भी, जो इमामुल मशारिक वल मगारिब भी, मेरी मुराद मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से है। आप इस हदीस के रावी हैं। फरमाया जब ये रात आ जाए, क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा, फरमाया जब ये रात आ जाए तो रात को क़याम करना है, नवाफिल पढ़ने हैं, और जब अगला दिन आ जाए तो दिन को रोज़ा रखना है। ये इसका एक और अमल मैंने बयान किया, 2 अमल और मैंने बयान करने हैं। एक इसका अमल जो है वो शुआबुल ईमान में इमाम बैहक़ी की हदीस की बड़ी मुस्तनद किताब है, उसमें यह अमल बयान हुआ। यह अमल हमारे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अता हुआ, लेकिन इसके रावी भी बाब मदीनतुल इल्म है। वो अमल ये है, हम इस रात में वो अमल करेंगे, उसकी फजीलत यह है जो ये अमल करेगा अल्लाह ताला उसको 20 हज्जों का सवाब अता फरमाते। बात समझ आ गई कि 20 हज करने का सवाब जो है वो इस अमल से मिलता है। वो अमल क्या है? 14 रकत नमाज पढ़नी है इस रात में। हर रकत में 14 बार सूरत फातिहा, 14 मरतबा आखिरी 3 सूरतें जो हैं कुरान मजीद की वो आपने पढ़नी है। 1 बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है और 1 बार सूरह तौबा की आखिरी आयत, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। वक्त नहीं है वरना मैं तर्जुमा भी बयान करता। ये अमल है, 14 रकत नमाज है, 14 बार हर रकत में सूरत फातिहा है, 14 बार सूरह इखलास, 14 बार सूरह फलक, 14 बार सूरह नास, 1 बार आयतुल कुर्सी, 1 बार सूरह तौबा की आखिरी आयत। ये अमल करना है। बाब मदीनतुल इल्म फरमाते हैं जो ये अमल करेगा अल्लाह उससे 20 हज्जों का सवाब अता फरमाएगा। और इस रात का एक अजीम अमल जिसको औलिया की जमात की अजीम हस्ती हजरत हसन बसरी ने बयान किया है। आप फरमाते हैं मुझे 30 अजीमुल कद्र सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने यह हदीस बयान की है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत शाह साहब भी बयान कर रहे थे। अब अहले सुन्नत व जमात हम हजूर की आल से भी मोहब्बत करते हैं, उनका भी एहतराम करते हैं, हजूर के सहाबा से मोहब्बत करते हैं, उनका भी एहतराम करते हैं, क्योंकि ये सारे तोहफे हमें बारगाह इमामुल अंबिया से मिले हैं। वो हजूर की आल है, वो हजूर के सहाबा है, सभी का हम एहतराम करते हैं। तो हजरत हसन बसरी ने फरमाया 30 सहाबा से मुझे ये रिवायत पहुंची है, ये अमल पहुंचा है। आपने फरमाया जो ये अमल करेगा इस रात में अल्लाह ताला उस पर 70 मरतबा नजर रहमत फरमा देंगे। खालिक कायनात, मालिक कायनात, जिसकी शान यह है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, वो कादिर मुल्क, वो कादिर मुतलक, वो शहनशाहों का शहनशाह, वो बादशाहों का बादशाह, वो अरहमुर राहिमीन, वो अला कुल्लि शैइन कदीर, वो रब्बे जुल जलाल जो इस कायनात का खालिक व मालिक व राज़िक है, वो 70 मरतबा नजर रहमत फरमाता है। और आगे आप फरमाते हैं, आप फरमाते हैं रब 1 मरतबा नजर रहमत फरमा दे तो 70 हाजतें पूरी हो जाती हैं। वो अमल क्या है? आपने फरमाया इस रात में 100 रकत नमाज पढ़नी है, 2-2 रकत करके। हर रकत में 1 बार सूरत फातिहा और 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। ये सलातुल खैर है जो इस रात में पढ़ेगा अल्लाह करीम 70 मरतबा नजर रहमत फरमाते हैं। ये रात आने वाली है, इस मौके को ज़ाय नहीं करना, इस मौके की तैयारी करनी है। इस रात में रब को राज़ी करने के लिए जुस्तजुएं करनी है। लेकिन आखिरी बात मैं वही करूँगा जो हज़रत शाह साहब फरमा रहे थे, ये सारे अमाल बड़े अजीम हैं, ये इबादात बड़ी अजीम हैं, ये नेक काम बड़े अजीम हैं, लेकिन हज़रात मोहतरम ये कबूल तभी होते हैं जब ईमान सलामत हो, अकीदा दुरुस्त हो, नजरियात दुरुस्त हो, उस वक्त ये चीजें कबूल होती हैं। सही बुखारी में फरमा दिया गया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। फरमाया उस वक्त तक, मफहूम हदीस बयान कर रहा हूं, वक्त मुख्तसर है। फरमाया उस वक्त तक तुम्हारा ईमान सलामत ही नहीं है, तुम्हारा ईमान कामिल ही नहीं है,
तुम्हारा ईमान मुकम्मल ही नहीं है जब तक कायनात की हर चीज से ज्यादा, तमाम मखलूकात से ज्यादा इमामुल अंबिया से मोहब्बत ना करो। हजूर से मोहब्बत बड़ी जरूरी है। सब मिलकर मोहब्बत मुस्तफ़ा में इजहार कर दें। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। इस मोहब्बत से नारा लगाए, मदीना पाक में हमारा नारा कबूल हो जाए। हजूर निगाह करम फरमा दें अपने गुलामों पर। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। जज़ाकल्लाहु व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।